नमस्कार। आज का मेरा विषय सुख क्या है पर है। हर दिन चिंतन गहन दिनचर्या में एक ही बात घूमती रहती है, क्या मैं इस वाले क्षण में सुखी हूँ या मैं पिछले बीते हुए क्षणों में ज़्यादा सुखी थी। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं आज जो हूँ मैं सुखी नहीं हूँ। हाँ, मैं पीछे जो मेरे पल जो निकले वो बहुत सुखी निकले, बहुत सुखी। कारण क्या वास्तव में पीछे वाले जो हमारे बीते हुए पल होते हैं वो सच में सुखी होते हैं? अगर हम बीते हुए कल में जाएंगे और रियलाइज करेंगे कि क्या वास्तव में ही सुखी थे, अंदर से यही सिचुएशन आ जाएगी वापस से घूम कर, नो, एट दैट टाइम वी वर नॉट हैप्पी। बट हाँ, जब आप पहले थे तो आपके पास बहुत सारे रिलेटिव्स, आपके अपने क्लोज डियर वंस थे। आज नहीं है। अंतरात्मा कहती है आज के अभी के हालात को देखकर, कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम दुविधा मेरी हर लो। हूँ परेशान मैं, अंतर मन में ज्ञान की ज्योत जगा दो, कि लो दिखलाओ कष्ट को हर लो। पर ये एक पंक्ति ही नई ऊर्जा डाल देती है शरीर में। वास्तव में आज जो मैं हूँ आज भी सुखी हूँ। मुझे सुख का आभास तब होता है जब मैं अकेली होती हूँ, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरे साथ कोई उम्मीद नहीं है, मुझे किसी का कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना है। आचार्य जी ने उपनिषद लिखते समय 1200 ईस्वी में ये बात कही थी कि यदि कोई इंसान अपने भीतर सुख की प्राप्ति कर ले तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उसे जीवन मरण से ऊपर चला जाता है। उसे वह ऐसा नहीं है कि मरण के बाद ही मोक्ष होता है, जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हम लोग हमारी बॉडी को, हमारी सोल को आज़ाद करना चाहते हैं। इसी पे एक प्रसंग भी याद आ गया मुझे जो कि बहुत हास्यप्रद है, कि एक बार एक राजा जो बहुत धनी था, 100 राज्यों का राजा था, बहुत दुखी था। कहता अपने मंत्री को कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए, बताओ मुझे सुख कहाँ मिलेगा। मंत्री परेशान, हुजूर आपको किस चीज़ का दुख है? पता नहीं, भोग विलास में रह चुका हूँ, धन में तुल चुका हूँ, 56 भोग है खाने को, नरम नरम गद्दा है सोने को, मेरा सिंहासन देखो, लेकिन आत्मिक सुख नहीं है मेरे पास, क्या करूं? ऐसे में मंत्री ने सुझाव दिया कि आप एक काम करो, जो व्यक्ति सबसे सुखी हो आप उसका कोई वस्त्र ले लें, शायद वो पहनकर आपको सुख का आभास हो। राजा ने कहा चलो ठीक है। तो मंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सुखी हो मुझसे, तुम्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। मंत्री परेशान, परंतु राजा मुझे तो बहुत बड़ा दुख हर पल ये रहता है कि कहीं आपको मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ना मिल जाए कि आप मुझे हटा के उसे नियुक्त कर ले मंत्री के पद पर। मैं सुखी नहीं हूं। राजा बोला, पर
ये तो आपके दुख का कोई कारण नहीं है, अभी तो आप नियुक्त ही हो। तो उसने बोला, राजा मैं अभी नियुक्त हूं, अगले क्षण? तो राजा ने कहा, चलो आप राजमहल में घोषणा करवाइए कि सबसे सुखी कौन है, मुझे उसका वस्त्र चाहिए, और यदि वह झूठ बोलेगा, उसका वस्त्र पहनने के बाद मुझे सुख का आभास नहीं होगा, तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। मृत्यु दंड। अब मृत्यु दंड सुनते ही सब दुखी। सुखी हो कैसे सकते हैं? सब दुखी हैं। किसी ने अपना वस्त्र नहीं दिया। राजमहल छोड़िए, राजमहल के बाहर भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि भैया जो सबसे सुखी हो उसका वस्त्र राजा को दिया जाएगा, और यदि वह झूठ बोल रहा होगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कोई आगे ना बढ़े कि भैया हम भी दुखी हैं। सिपाहियों का पानी निकला जा रहा था, खोजते खोजते कि कोई तो व्यक्ति हो, प्रजा हमारी कोई सुखी हो। राजा ने इतना धन संपन्न से रखा हुआ है प्रजा को कि कोई दुख नहीं दे रखा, फिर भी प्रजा दुखी है। किसी को मातृ सुख नहीं है, किसी को पितृ सुख नहीं है, किसी को स्वामी सुख नहीं है, किसी को संतान सुख नहीं है, किसी को यदि सारे सुख प्राप्त हैं तो पैसे का सुख नहीं है। सभी तो दुखी है। तो कौन है सुखी? सब दुखी है। एक से एक दुखी बड़े पड़े हैं इस दुनिया के अंदर। अगर हम ढूंढने चलेंगे ना, एक से एक दुखी। तो सिपाही ढूंढते 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 राजमहल में, राजा की राज्य में एक घोषणा कर ही रहे थे। कितने में एक ताऊ बैठा खाना खा रहा था, और सिपाही ने बोला, ताऊ कैसे हो? उसने बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जैसे ही सिपाहियों ने सुना, अरे बहुत बढ़िया, ये तो सबसे सुखी लग रहा है। उसने बोला, ताऊ फिर बोल, कैसे हो तुम? कहता, अरे भाई कहा तो बहुत बढ़िया, ताऊ तेरे पास तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो गरीब लग रहा है। तो कहता, तो कपड़े मेरा सुख है क्या? मेरा सुख नहीं है, मैं तो बिना कपड़ों के ही सुखी हूँ। अरे इतनी गर्मी हो रही है, मैं अपनी बैलों की गाड़ी हाँक के आया हूँ, ठंडी छाँव में बैठूंगा, अगर कपड़े पहन रखे होते तो वो भी मुझे उतारने पड़ते। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत बढ़िया। पर ताऊ तो बासी रोटी खा रहा है, और यही तो खाना मेरे लिए जीवन है। यदि मेरे सामने इतनी तपती धूप के अंदर कोई 56 भोग लगाएगा तो मैं कैसे खा लूँगा गरम गरम खाना? ठंडा खाना खाना है मुझे, तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। सिपाही ने बोला, तुझे पता है तेरे हालात चेंज हो सकते हैं, आज तू निर्धन है, धनी हो सकता है। राजा ने ऐसे ऐसे करके घोषणा कर रखी है कि जो सबसे सुखी इंसान है वो मुझसे मिलेगा तो मैं उसे धनवान कर दूंगा। मंत्र बताना है बस तुझे कि तू कैसे सुखी है। हम तो नहीं है भाई तेरे जैसे सुखी, राजा के सिपाही है हम। तो उसने बोला, ताऊ ने, भाई बात सुनो, मृत्यु दंड का भय दिखाओगे मुझे क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा कि मैं सुखी हूं, उससे मिलने के लिए, धन के लिए, तो मैं देखो दुखी हो जाऊंगा। इसलिए मैं जो अभी हूं मैं उसमें बहुत सुखी हूं। राजा को मिलना है, राजा इधर आएगा। ना मुझे किसी मृत्यु का भय, ना मुझे किसी राजा का भय। मैं अपनी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। मेरे को राजा से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा को मिलना है, राजा इधर आएगा। सिपाही गए, जाके उनको बताया कि राजा ऐसे ऐसे करके एक ताऊ मिला, वो तो ऐसे बोल रहा है, उसे कोई डर वर नहीं है आपका। राजा प्रसन्न हो गया, अरे वाह। और वो चला गया उस ताऊ से मिलने के लिए। ताऊ को बोला, ताऊ पता तू सुखी कैसे है? तू यहाँ खुले में लेटा है कैसे? कहता, राजा तू लेट सकता है खुले में?
इतने भारी तूने वस्त्र पहने हैं, साथ में तूने इतने हीरे जवाहरात पहने हैं, क्या लाइफ है तेरी भाई। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सुखी हूँ। कारण बताओ मिलने का कि मैं तुम्हें अपने महल में रखना चाहता हूँ। कहता मैं नहीं रह सकता तुम्हारे महल में, मुझे वहाँ जाके दुखी नहीं होना। राजा बोलो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। कहता कारण बताओ क्यों दोगे, मैंने क्या ऐसा पाप किया है, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। राजा अपना सा मुँह लेके वापस चला गया। फिर अगले दिन आ गया। अगले दिन कपड़े वपड़े सब उतार के आया। ताऊ मुझे तेरे साथ बैठना है। बोले बैठ। ताऊ मुझे सुख की प्राप्ति करनी है, मुझे बताओ तुम सुखी कैसे। राजा को बोला चल पहले मेरे पैर दबा, उम्र में तो छोटा है, ओहदे में बड़ा है, पैर दबाएगा तो मंत्र बताऊंगा। राजा क्या ना करता, क्योंकि जानना था उसे सुख का मार्ग। पैर दबाए और एकदम से वो हंसने लग गया। ताऊ अरे भाई, यदि तू कल ऐसे ही आ जाता ना मेरे पास तो मैं तुझे बताता, भोग विलास, सॉफ्ट शयन बेड सॉफ्ट हमें कभी सुख नहीं दे सकता। उसमें प्रतिस्पर्धा आती है, कंपटीशन। राज्य बढ़ाने हैं मुझे, रानियां बढ़ानी हैं, आज ये जेवर है कल ये पहनना है, क्योंकि उस राजा को अपने से नीचे दिखाना है। आज मैं ऐसा लग रहा हूँ, कल मैं कुछ और लगूंगा। 10 लोगों के बीच में बैठ के जब आप लोगों के मन में कंपटीशन अराइज होता है ना, तो आप सुखी रह ही नहीं सकते। अब आप अकेले ही बैठे हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अरे ये जो हमारा शरीर है इसे क्या चाहिए, 2 वक्त का खाना। वो जो 2 वक्त का खाना है, अगर मैं 10 लोगों के बीच में बैठ के कंपटीशन लगाऊंगी कि भाई मैंने तो बासी रोटी खाई, अरे तूने ताजी रोटी घी की खाई, हाय मैंने क्यों नहीं खाई। नहीं तो वो जो 2 बासी रोटी है वो आपकी मेहनत की है, वो आपको उतना ही सुख पहुंचाएगी जितना सामने वाला अपनी इच्छा से घी की रोटी खा रहा है। ये सुनते ही राजा मुस्कुरा दिया और समझ गया सुख का मूल मंत्र। उस ताऊ ने राजा को ये नहीं कहा कि तुम अपना राज्य छोड़ो, वस्त्र छोड़ो, गहने छोड़ो, ना, सब करो, प्रतिस्पर्धा की भावना मत रखो। और यकीन मानिए राजा रहने लग गया सुखी। सुनते सुनते दूर राज्यों में घोषणाएं चली गई कि फलाने राज्य का राजा बड़ा सुखी है। और एक राजा नहीं है, सुनते ही अपने सिपाही को वहाँ भेज दिया कि जाओ पूछ के आओ उसका सुख मंत्र क्या है। और उसने बोला कि मैं जीवनी लिखता हूँ, मेरे राजा ने मुझे ऐसा आदेश दिया कि मैं आप पर जीवनी लिखूं कि आप सुखी क्यों हैं। और आपने ऐसी घोषणा की थी कि कोई भी अपना वस्त्र देगा तो आप सुखी रहेंगे, तो कृपया करके वो वस्त्र हमें दे दो और आप हमसे बदले में पैसा ले लो। राजा ने जानते हैं क्या जवाब दिया, मृत्यु दंड दो इसे। और वो बोला भयभीत होके, ना ना राजे, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो जाके अपने राजा को बताता हूँ, भाई आप ही आके पूछो सुख मंत्र, मैं नहीं पूछूंगा। तो वास्तव में जो सुख है वो आपका आत्मिक है, जो आपको आपकी आत्मा का ज्ञान कराए। प्रतिस्पर्धा ना रखे, प्रतिस्पर्धा आएगी, आएगा कंपटीशन, लेकिन उसे कंट्रोल करना है, ख़त्म करना है उसे, कि नहीं हमें उसे जीना ही नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे इस स्टोरी पर पूर्ण विराम लेकर एक नए टॉपिक के साथ वापस मिलूंगी, छोटी सी कहानी बड़े से विचार के साथ। धन्यवाद।